भाई दूज का त्योहार, जिसे देश के कई हिस्सों में भाई टीका या भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है, दिवाली के बाद मनाया जाने वाला एक आनंदमय हिंदू त्योहार है। जैसा कि भाई शब्द से पता चलता है, यह त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते के महत्व का जश्न मनाता है। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह दिन था जब भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। राक्षस नरकासुर का वध करने के बाद सुभद्रा ने उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। यह एक परंपरा बन गई, क्योंकि तिलक लगाना और मिठाई खिलाना इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अन्य कहानी कहती है कि यह वह दिन था जब मृत्यु के देवता भगवान यम अपनी बहन यमी, जिन्हें यमुना के नाम से भी जाना जाता है, से मिलने आए थे। पौराणिक कथाएं इस रोमांचक त्योहार में एक दिलचस्प मोड़ लाती हैं, क्योंकि कई बहनें इस प्राचीन परंपराओं के अनुसार अपने भाइयों का स्वागत करने और उनके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार होती हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को उपहार और मिठाइयाँ देती हैं। भाई दूज का उत्सव पूरे देश और विदेश में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर महाराष्ट्र में बासुनी पूरी या खीरनी पूरी जैसे विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं भाई दूज के त्योहार के बारे में कुछ रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य। महत्व। भाई दूज दो शब्द से मिलकर बना है। भाई का अर्थ है भाई और दूज का अर्थ है दूसरा दिन। यह दर्शाता है यह त्योहार पूर्णिमा के दूसरे दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे चंद्र दिवस पर पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की अपनी बहन सुभद्रा से मिलने और भगवान यम की यमुना से मुलाकात की कहानियों के अलावा इस त्योहार से एक और कहानी जुड़ी है। यह वह दिन भी था जब भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जब उन्होंने राज्य छोड़ा तो इससे उनके भाई राजा नंदीवर्धन को बहुत कष्ट हुआ। चंद्रमा से प्रार्थना। उन महिलाओं के लिए भी यह अनुष्ठान है जिनके कोई भाई नहीं है या जिनके भाई उनसे मिलने के लिए बहुत दूर रहते हैं। इसके बजाय वे चंद्रमा या चंद्र की पूजा करती हैं। दूर रहने वाली बहनें चंद्रदेव के माध्यम से अपने भाई के लिए सच्ची प्रार्थना और प्यार भेजती हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चों को अक्सर चांद को चंदा मामा या माँ का भाई कहते सुना जाता है। नेपाल में भाई दूज। क्या आप जानते हैं कि विजयादशमी के बाद भाई दूज नेपाल में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इसे भाई टीका या भाई तिहार कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए यमराज से प्रार्थना करती हैं। इसमें एक अनोखी रस्म शामिल है जिसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर 7 रंगों का लंबा टीका लगाती हैं। बंगाल में बहनें अपने भाई के माथे पर पारंपरिक लाल तिलक और चावल का लेप नहीं लगाती हैं। इसके बजाय वे चंदन के पेस्ट और काजल के पेस्ट का उपयोग करती हैं और उन्हें एक साथ लगाती हैं, जिसे पोंटा कहा जाता है। इस त्योहार को बंगाल के स्थानीय कुरकुरे, मीठे नाश्ते, खाजा के साथ और अधिक आनंददायक बनाया जाता है। दक्षिण भारतीय भी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं, लेकिन इसे भगिनी हस्त भोजनम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है अपनी बहन के हाथ का बना खाना खाना। यह यम द्वितीया को उस दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जब भगवान यम ने अपनी बहन को दावत दी थी और उसे समृद्धि और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन अपनी बहनों के हाथ का खाना खाते हैं वे भगवान यम के नुकसान से बच सकते हैं। भाई दूज उपहार। चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा हो, दिलचस्प उपहारों के बिना अधूरा होगा। भाइयों और बहनों को एक उत्कृष्ट भाई दूज उपहार की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन आपको अपने भाई या बहन के प्रति अपना स्नेह और प्यार दिखाने का मौका देता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और साथ ही साथ पारंपरिक उत्सव पूरा होने तक उपवास करती हैं।